हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय भक्ति साहित्य के महान कवियों में से एक, जिनकी रचनाएं भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की अद्भुत छवि प्रस्तुत करती हैं। हम बात कर रहे हैं भक्त कवि सूरदास की। तो आइए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भक्त कवि सूरदास की अद्भुत जीवन यात्रा और उनकी अमर रचनाओं के बारे में। हमारा सवाल है कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? हमारे ऑप्शन है अ. मथुरा, बी. दिल्ली, सी. आगरा, डी. रुनकता। हमारा सही जवाब होगा डी. रुनकता। सूरदास का जन्म 1478 में रुनकता, आगरा में हुआ था, जो बाद में वृंदावन में कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। हमारा सवाल है कि सूरदास किस भक्ति संप्रदाय से संबंधित थे? हमारे ऑप्शन है अ. सगुण भक्ति, बी. निर्गुण भक्ति, सी. शैव भक्ति, डी. बौद्ध धर्म। हमारा सही जवाब होगा अ. सगुण भक्ति। सूरदास सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे और श्री कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। हमारा सवाल है कि सूरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? हमारे ऑप्शन है अ. रामचरितमानस, बी. पद्मावत, सी. सूरसागर, डी. गीता। हमारा सही जवाब होगा सी. सूरसागर। सूरसागर सूरदास की प्रमुख कृति है, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन है। हमारा सवाल है कि सूरदास किस काल के कवि थे? हमारे ऑप्शन है अ. आधुनिक काल, बी. रीतिकाल, सी. भक्ति काल, डी. वेदकाल। हमारा सही जवाब होगा सी. भक्ति काल। सूरदास भक्ति काल के प्रमुख कवि थे और श्री कृष्ण भक्ति की सगुण धारा से जुड़े हुए थे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारा सवाल है कि सूरदास को किस भाषा का महान कवि माना जाता है? हमारे ऑप्शन है अ. संस्कृत, बी. ब्रजभाषा, सी. अवधी, डी. हिंदी। हमारा सही जवाब होगा बी. ब्रजभाषा। सूरदास ने अपनी अधिकांश रचनाएं ब्रजभाषा में लिखीं, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। हमारा सवाल है कि सूरदास का संबंध किस धार्मिक गुरु से था? हमारे ऑप्शन है अ. तुलसीदास, बी. रामानंद, सी. वल्लभाचार्य, डी. कबीरदास। हमारा सही जवाब होगा सी. वल्लभाचार्य। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और पुष्टिमार्ग संप्रदाय के अनुयायी थे। हमारा सवाल है कि सूरदास किस देवी या देवता की भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं? हमारे ऑप्शन है अब भगवान राम, बी. भगवान विष्णु, सी. भगवान कृष्ण, डी. माता दुर्गा। हमारा सही जवाब होगा सी. भगवान कृष्ण। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनकी बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किया है। हमारा सवाल है कि सूरदास की कृति सूरसागर में मुख्य रूप से किसका वर्णन है?
हमारे ऑप्शन है अ श्री राम कथा, बी श्री कृष्ण लीला, सी महाभारत, डी वेद व्याख्या। हमारा सही जवाब होगा बी श्री कृष्ण लीला। सूरसागर में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, रासलीला और गोपियों के साथ उनके प्रेम का वर्णन है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारा सवाल है कि सूरदास जन्म से क्या थे? हमारे ऑप्शन है अ दृष्टिहीन, अंधे, बी सम्राट, सी संत, डी लेखक। हमारा सही जवाब होगा अ दृष्टिहीन, अंधे। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्म से ही दृष्टिहीन थे, लेकिन उन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा से भक्ति साहित्य को अमर बना दिया। हमारा सवाल है कि सूरदास की भाषा शैली कौन सी थी? हमारे ऑप्शन है अ संस्कृत, बी ब्रजभाषा, सी अवधी, डी हिंदी। हमारा सही जवाब होगा बी ब्रजभाषा। सूरदास ने अपनी रचनाएं ब्रजभाषा में लिखीं, जो श्री कृष्ण भक्ति के लिए अत्यधिक लोकप्रिय थी। हमारा सवाल है कि सूरसागर के अतिरिक्त सूरदास की अन्य रचना कौन सी है? हमारे ऑप्शन है विनय पत्रिका, बी सूरसारावली, सी रामचरितमानस, डी पद्मावत। हमारा सही जवाब होगा बी सूरसारावली। सूरसारावली सूरदास की दूसरी प्रमुख रचना है, जिसमें भक्ति और नीति के संदेश दिए गए हैं। हमारा सवाल है कि सूरदास का जीवन काल किस शताब्दी में था? हमारे ऑप्शन है 10वीं शताब्दी, बी 12वीं शताब्दी, सी 15वीं 16वीं शताब्दी, डी 18वीं शताब्दी। हमारा सही जवाब होगा सी 15वीं 16वीं शताब्दी। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ और उनकी मृत्यु 1583 में हुई। वे भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारा सवाल है कि सूरदास का साहित्य किस रस से भरपूर है? हमारे ऑप्शन है अ वीर रस, बी रौद्र रस, सी श्रृंगार एवं भक्ति रस, डी हास्य रस। हमारा सही जवाब होगा सी श्रृंगार एवं भक्ति रस। सूरदास की रचनाओं में भक्ति और श्रृंगार रस का अद्भुत संयोग देखने को मिलता है, विशेषकर गोपियों के प्रेम भाव में। हमारा सवाल है कि सूरसागर में कितने पद लिखे गए थे मूल रूप में? हमारे ऑप्शन है अ 5000, बी 1,00,000, सी 25,000, डी 1,25,000। हमारा सही जवाब होगा बी 1,00,000। सूरसागर मूल रूप से 1,00,000 पदों का संग्रह था, लेकिन अब केवल 5,000 पद ही उपलब्ध हैं। हमारा सवाल है कि सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? हमारे ऑप्शन है 1583 ई, बी 1600 BC, सी 1500 ई, डी 1700 ई।
हमारा सही जवाब होगा 1583 ई। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1583 में हुई। वे भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण कवि थे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।